Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Yesterday we saw please don't read this poem on page number 74 and 75 of your my English book 7, and today we will proceed to its English workshop question answers. Hello students, कल हमने please don't read this poem ये कविता ये नज़म पढ़े. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि इंग्लिश वर्कशॉप देखने जा रहे हैं. आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन के आंसर्स लिख लीजिए. सबसे पहले नंबर 1 है प्रेजेंट एनी टू स्टांजास ऑफ द पोएम यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन. पोएम के कोई भी दो स्टांजा आपको प्रॉपर इंटोनेशन यानी कि आवाज़ के सही उतार चढ़ाव के साथ आपको पढ़ना है, सिर्फ ये रीडिंग करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा. हर स्टांजा में कौन से राइमिंग वर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो आपको लिखना है. तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है मी, सी, प्ले, अवे, नाइस, ट्वाइस, लाइन, माइन, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस, एग्जिस्ट, फन, डन, डू, टू. तो ये जो राइमिंग वर्ड्स है ये अपने पोएम में आए हुए हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड आंसर. सोचो और जवाब दो. नंबर ए, द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम. पोएम मत पढ़ो ऐसा किसी से जो है पोएट या शायर कवि कह रहा है. हु इज़ दैट समवन. तो वो समवन कौन है, किससे कह रहा है पोएट कि आप पोएम मत पढ़ो. इसका आंसर है दैट समवन इज़ एवरीबडी हु रीड्स द पोएम. वो समवन वो शख्स, हर एक व्यक्ति है जो ये पोएम पढ़ रहा है, उसे पोएट कह रहा है कि ये पोएम मत पढ़ो. नंबर बी, व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड द लाइन प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम. जब आप ये लाइन पढ़ते हैं प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, तब आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है. आंसर, आई फील टेम्प्टेड टू रीड द पोएम मोर एंड मोर. तो जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमको और ज़्यादा जो है पोएम आगे पढ़ना ऐसा हमको लगता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम और आगे से पढ़ें. इसके बाद नंबर सी, डज द पोएट रियली वांट यू टू स्टॉप रीडिंग द पोएम. क्या जो पोएट है वो रियली सच में वांट यू टू स्टॉप, आपको रोकना चाहता है रीडिंग द पोएम, पोएम पढ़ने से. आंसर इसका है नो, नहीं. द पोएट डजंट वांट द रीडर टू स्टॉप रीडिंग द पोएम. पोएट बिल्कुल नहीं चाहता रीडर से कि वो पोएम पढ़ना रोके. नंबर डी, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू. व्हाट डज द पोएट मीन, पोएट क्या चाहता है, पोएट का क्या मतलब है व्हेन ही सेज, जब वो कहता है, क्या कहता है, टेल ऑल योर फ्रेंड्स, अपने तमाम फ्रेंड्स से कहो, एंड फैमिली, और फैमिली से कहो, दे शुडंट रीड इट टू, कि वो भी ये ना पढ़ें. तब पोएट का इसके पीछे क्या मकसद होता है. आंसर, द पोएट वांट्स अस टू टेल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो टू रीड दिस पोएम. पोएट चाहता है कि हम अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को भी ये पोएम पढ़ने के लिए कहें. उसके बाद ई, व्हाट सिचुएशन द फॉलोइंग लाइन्स रिमाइंड यू ऑफ. नीचे जो लाइन है वो लाइन पढ़कर आपको किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन आपको याद आती है कि ये डायलॉग आपने कहाँ देखा था. जैसा कि पुट द पोएम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे. पोएम को नीचे रखो और धीरे धीरे पीछे हट जाओ. तो मुझे तो वो फिल्म का ही डायलॉग याद आता है जब पुलिस कहती है कि अपने हथियार नीचे डाल दो और पीछे धीरे धीरे सरक जाओ. तो मैंने आंसर लिखा, इट रिमाइंड्स मी द सिचुएशन व्हेन द कॉप्स वॉर्न द क्रिमिनल्स. ये मुझे उस सिचुएशन को रिमाइंड कराता है, उस सिचुएशन की याद दिलाता है व्हेन द कॉप्स, जब कॉप्स या पुलिस वॉर्न द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को वॉर्न करती है, वार्निंग देती है, टू पुट देयर गन्स डाउन, कि अपनी गन्स, अपनी बंदूकों के नीचे डाल दो, एंड स्लोली गेट बैक अवे, और धीरे धीरे पीछे हट जाओ. उसके बाद नंबर 4, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राइट और रॉन्ग. डिसाइड कीजिए कि नीचे दिए गए जो चीज़ें हैं वो
राइट है, सही है, या रॉन्ग है, गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, अपने आंसर के लिए रीज़न भी आपको देना है, वजह भी आपको बताना है। नंबर ए, रीडिंग समवन एल्स लेटर, किसी और का ख़त पढ़ना, ये रॉन्ग है, बिकॉज इट इज़ देयर पर्सनल बिलोंगिंग, क्योंकि ये उनकी पर्सनल चीज़ है, पर्सनल मिल्कियत है, हमको वो नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर बी, रीडिंग समवन एल्स डायरी, किसी की डायरी पढ़ना, ये भी आंसर रॉन्ग है, नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेट्स, क्योंकि उनके जो है डायरी में उनकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उनके सीक्रेट्स, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए वो हमको नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर सी, लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज़ टाइपिंग अ पासवर्ड, कोई जब पासवर्ड टाइप कर रहा है अपना मोबाइल का या कंप्यूटर का या लैपटॉप का या टैब का, उस वक्त जो है उसका पासवर्ड देखना या एटीएम का, ये भी क्या है, गलत है, रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ देयर सीक्रेट कोड एंड मेड फॉर देम ओनली, क्योंकि ये उनका सीक्रेट कोड होता है और सिर्फ उनके लिए ही होता है। उसके बाद नंबर डी, ईवैस ड्रॉपिंग, ईवैस ड्रॉपिंग मतलब लिसनिंग टू अदर्स पीपल्स कन्वर्सेशन विदाउट देयर नॉलेज, कोई जो लोग हैं अदर पीपल, दूसरे लोगों की कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत लिसनिंग यानी कि सुनना, विदाउट देयर नॉलेज, उनको बताए बगैर, मतलब कोई बात कर रहा है आप छुपके से, कहीं छुपके या बाजू से जो है आप उनकी बातें सुन रहे हैं, उसे ईवास ड्रॉपिंग कहते हैं। तो ये सही है क्या? नहीं है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज दीज आर बैड मैनर्स टू हियर अदर पीपल्स कन्वर्सेशन विदाउट देयर नॉलेज, क्योंकि ये बैड मैनर्स हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे अखलाक नहीं है दूसरों की बातें सुनना चुपके से। नंबर ई, ट्राइंग टू गेट समवन्स एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज, किसी का एड्रेस या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी उनके नॉलेज के बगैर हासिल करने की कोशिश करना, ये भी रॉन्ग है। इट इज़ आल्सो अ क्राइम, और ये क्राइम भी है इफ़ इट इज़ डन इंटेंशनली टू मिस यूज़ इट, अगर आप उसका मिसयूज़ करना चाहते हैं इंटेंशनली, जानबूझकर, तो ये एक क्राइम भी है। अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, कॉपीराइट C 2012 कैन नेस्बिट। ये जो प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, ये जो पोएम है इसके कॉपीराइट कैन नेस्बिट के पास है, यानी कि इसके जो पोएट है वो कौन है? कैन नेस्बिट है। हम जो भी चीज़ बनाते हैं, कोई पोएम लिखता है, कोई मूवी बनाता है, कोई सॉन्ग लिखता है, जो भी करते हैं उसके कॉपीराइट होते हैं, मतलब आप उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं जाकर ऑफिस में कि ये चीज़ मैंने बनाया है और इसके अलावा मेरी परमिशन के बगैर इसको अगर कोई इस्तेमाल करता है, प्रिंट करता है अपने नाम से, या इसका वीडियो बनाता है, या ये गीत कोई गाता है चुरा कर, तो ये क्या होगा? क्राइम होगा। तो यहाँ पर भी जो है कॉपीराइट इस पोएम के किसके पास है? कैन नेस्बिट के पास। ऑल राइट रिजर्व्ड, जो पूरे राइट्स है वो सिर्फ इनके लिए रिजर्व्ड है, इनके पास ही है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करें। रिप्रिंटेड बाय द परमिशन ऑफ द ऑथर, उसके बाद ये जो ऑथर है, ये जो पोएट है, उनकी परमिशन, कैन नेस्बिट की परमिशन लेकर जो है इसको रीप्रिंट किया गया है, दोबारा से इसमें अपनी बुक में छापा गया है। विदाउट परमिशन के आप अगर छापेंगे तो वो क्राइम होगा कॉपीराइट एक्ट के अंडर, और आपको उसमें सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पे कैन नेस्बिट की परमिशन लेकर जो है हमको ये पोएम छापी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर जो है नंबर 5, रीड द लाइन्स गिवन इन द टेबल, टेबल में दी गई लाइन्स पढ़ो। डिस्कस व्हाट दे मीन एंड व्हेन दे माइट बी यूज्ड, डिस्कस करना है आपको कि उसका मतलब क्या है और वो कब यूज़ होते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं। देन यूज़ योर इमेजिनेशन, उसके बाद अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करो। एंड नेम सिचुएशंस विच दीज लाइन्स में बी यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीकर, और आपको फिर दूसरी सिचुएशन बनाना है कि इसमें
कौन सी सिचुएशन में किसने ये लाइन इस्तेमाल किए होंगे। यहाँ पर मैंने पूरा फिलअप किया है, आप वीडियो को पॉज करके ये भी लिख लीजिए। यहाँ पर है लाइन्स, इधर है सिचुएशन, इधर है स्पीकर। लाइन्स ये कौन सी सिचुएशन में बोले गए और किसने बोले, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट मूव अलॉन्ग नाउ देयर इज नथिंग हेयर टू सी। अब आगे बढ़ो, यहाँ देखने के लिए और कुछ भी नहीं है, ये लाइन है। सिचुएशन, पीपल गैदरिंग टू वॉच अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स। लोग हैं, दो भाई लड़ रहे हैं और वो लोग खड़े रहकर तमाशा देख रहे हैं। और स्पीकर कौन कह रहा है अब ये सेंटेंस, अ फ्रेंड of the two brothers who is trying to stop the fight tells the people। तो ये सेंटेंस इन दो भाइयों का एक दोस्त है, वो उनको लड़ने से रोक रहा है। तो वो लोगों को कह रहा है कि ये क्या तमाशा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो निकलो आगे जाइए। अब सेकंड है, आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस। मैंने एक मरतबा आपसे प्यार से कहा, मुझे दोबारा बोलने मत लगाओ या दोबारा बोलने की नौबत मत आने दो। A young boy is demanding money for junk food to his father। सिचुएशन है कि एक यंग बॉय, एक यंग जो है बच्चा अपने फादर से डिमांड कर रहा है कि मुझे जंक फूड खाना है, पैसे दीजिए। फादर इज़ वार्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पस। तो फादर, स्पीकर कौन है, बोलने वाले कौन है, उसके फादर कह रहे हैं ये सेंटेंस के ये चीज़ के लिए तुम मुझे जो है पैसे मत मांगो, जंक फूड खाना अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने एक बार बोला, आप मुझे बार बार बोलने मत लगाओ। उसके बाद दैट इज़ंट योर्स इट्स माइन। ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है। ये किस सिचुएशन में, टू स्टूडेंट्स आर आर्गुइंग ओवर द पोजीशन ऑफ द पेंसिल बॉक्स। दो बच्चे जो है, दो स्टूडेंट्स आपस में बहस कर रहे हैं एक पेंसिल बॉक्स को लेकर के, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है। दोनों भी कह रहे हैं कि ये मेरा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेल दिस डायलॉग। तो उन दोनों में से एक जो स्टूडेंट ये डायलॉग कह रहा है कि दिस इज़ंट योर्स इट्स माइन, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। अगर तुमने ये करना नहीं बंद किए तो मैं स्वेयर करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक कॉप को या पुलिस को बुला लूँगा। अब ये कब कहा गया है सिचुएशन, अ पर्सन इज थ्रेटनिंग हिज नेबर फॉर नो रीज़न। एक पर्सन जो एक शख्स है वो अपने नेबर को बिला वजह परेशान कर रहा है। तो जो और किसने कहा, द नेबर टेल्स द पर्सन हु इज थ्रेटनिंग। जो पड़ोसी है अपने उस पड़ोसी से कह रहा है जो उसको सता रहा है, क्या कह रहा है उससे, इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। अगर तुमने ये करना बंद नहीं किए तो मैं जो है कॉप्स को, पुलिस को बुला लूँगा। उसके बाद इट इज़ टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है। ये डायलॉग किसने कहा होगा, कब कहा होगा, अ पर्सन फेल्स टू कैच द बस। एक शख्स है जो बस स्टॉप पे आता है और बस निकल जाती है। तो अदर पैसेंजर्स ऑन द बस स्टॉप टेल द पर्सन हु अराइव्स लेट। तो बस स्टॉप पे जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उससे कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लेट हो, बस तो निकल गई। और लास्ट, हेयर्स व्हाट यू विल हैव टू डू। ये है जो अब आपको करना होगा। ये डायलॉग, अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन टू द टीचर। एक स्टूडेंट अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछता है, टीचर एक्सप्लेन्स हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो टीचर उसको बताते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हल किया जाए। चलिए उसके बाद है नंबर 6, ऐड 1 और 2 लाइन्स बिफोर और आफ्टर द लाइन्स गिवन बिलो। नीचे जो लाइन्स दिए गए हैं ये 4 लाइन्स, इसके आगे या पीछे 1 या 2 लाइन लगाइए। टू प्रिपेयर अ शॉर्ट डायलॉग, एक शॉर्ट डायलॉग, 2 लोगों के बीच में बातचीत या मुकालमा आपको बनाना है। पहला है, इट्स ओनली मीन्ट फॉर मी, ये सिर्फ मेरे लिए बना है। तो इसके लिए मैंने डायलॉग बनाया है, अ बॉय, एक लड़का कहता है, विल यू प्लीज़ गिव मी योर टॉय, क्या तुम मुझे
ये अपना टॉय दोगे हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कहता है नो इट इज़ ओनली मेंट फॉर मी, नहीं ये सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। उसके बाद दूसरा है दैट इज़ंट वेरी नाइस, ये अच्छा नहीं है। तो इसके लिए बनाया गर्ल, एक लड़की कहती है आई प्लेड ट्रिक ऑन रूपाली यस्टरडे, मैंने रूपाली पे एक ट्रिक खेली कल, उसको बेवकूफ़ बनाया। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त कहती है दैट इज़ंट वेरी नाइस, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद थर्ड है यू रियली हैव टू स्टॉप, तुमको ये रोकना होगा, ये नहीं करना चाहिए। तो जय कहता है आई वॉन्ट टू प्ले मोर क्रिकेट, मैं और क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। हिज फादर, उसके फादर कहते हैं इट इज़ इनफ, बहुत हो चुका, काफ़ी हो गया। यू रियली हैव टू स्टॉप, तुम्हें अब रुकना चाहिए, बंद करना चाहिए। और लास्ट है देयर्स ओनली वन सोल्यूशन, अब सिर्फ एक सोल्यूशन है, एक ही हल है। तो एक मिनिस्टर कहता है हाउ कैन वी गेट अवे फ्रॉम दिस, अब इस परेशानी से हम कैसे बच सकते हैं। तो साइंटिस्ट कहता है देयर्स ओनली वन सोल्यूशन, अब सिर्फ एक सोल्यूशन है, एक ही रास्ता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज्ड इन द पोएम, पोएम में जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं वो पूरे आपको लिखना है। आंसर मैंने लिखा है इट्स, दैट्स, देयर्स, एम, यूड, isn't, don't, you are, I will, he will, won't, poems, hairs, you will, shouldn't, ये इतने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स इसमें आए हुए हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन के आंसर्स एक एक से लिख लीजिए, और जो है आगे का जो टॉपिक है वो लैंग्वेज स्टडी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।